शुभ संध्या स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं अंकित शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर। देखिए यहां पर पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री, और यह है बीएससी फर्स्ट ईयर की न्यूटोनियन मैकेनिक्स। अब कुछ बच्चों का प्रश्न है सर सेकंड सेमेस्टर कब चलेगा। अभी बच्चा पार्टी कुछ यूनिवर्सिटीज के फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम रह रहे हैं, उसके बाद आपका क्या चलेगा, उसके बाद आपका सेकंड सेमेस्टर चलेगा। और लास्ट क्लास हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स कर रहे थे, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, हमने कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़ी थी, हमने बेंडिंग मोमेंट पढ़ा था। आज हम कैंटिलीवर पढ़ने वाले। 2 दिन से कैंटिलीवर करते करते आपकी क्लास अटक रही है। आज आपकी क्लास नहीं अटकेगी, ना ही आगे अटकेगी। चलिए हम क्लास करते हैं स्टार्ट। तो ये कैंटिलीवर किस बीमारी का नाम है सर? कैंटारो सुना है, लीवर सुना है, ये कैंटिलीवर क्या है? कोई रॉकेट साइंस नहीं, बेसिक सी चीज क्या, इट इज अ थिन रोड ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। यानी कि एक बारीक रोड होती है, सड़क वाली रोड नहीं, अरे ऐसी छड़, ये रही यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। क्या होता है ये इसका जो क्रॉस सेक्शन है ये एक जैसा है, ऐसा नहीं कहीं चौड़ा हो गया कहीं ब्रेक हो गया। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन फिक्स्ड एट वन एंड एंड लोडेड एट अदर एंड। सर समझ में नहीं आया। अरे मैंने क्या किया, ये मार्कर लिया, ये क्या है, एक थिन रोड है, इसे एक एंड से तो फिक्स कर दिया, दूसरे पे इस पे वेट लटका दिया। लोड का मतलब है कोई भी वजन लटका देना, तो फिक्स्ड एट वन एंड एंड लोडेड एट अदर एंड। तो कैंटिलीवर क्या है, थिन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन वाली रोड है, जिसके एक सिरे को, END का मतलब होता है सिरा, एक सिरा एक कोने को फिक्स कर देते हो और दूसरे कोने पर कोई मास वेट लटका देते हो। तो अब इसका डेरिवेशन पढ़ते हैं। इसमें निकालना क्या होता है वो सारी चीजें देखो। इसमें निकालना क्या होगा, मान लो मैंने ये ऐसे फिक्स कर दिया, यहाँ पे मास लटकाऊंगा तो ये इससे नीचे जाएगा, तो ये कितनी नीचे चला गया वो हमें फाइंड करनी है। कितनी नीचे चला गया, कितनी डिस्टेंस से खिसक के। अब जब मास लटकाऊंगा तो ये झुकता तो है ही, आपने देखा नहीं क्या, जैसे मेरी उंगली है, इस पर मैं कुछ लटका दूं तो ये नहीं झुकगी, तो कितनी नीचे गई इनिशियल पोजीशन से, वही हमें इस डेरिवेशन में निकालना है। तो हमने क्या किया, लेट अस कंसीडर ए कैंटिलीवर ऑफ लेंथ L। तो सबसे पहले हमें कैंटिलीवर से निकालना है, तो कैंटिलीवर ही मानना पड़ेगा। तो मैंने एक कैंटिलीवर मान लिया और इस कैंटिलीवर की लेंथ कितनी मान ली, ये लेंथ L मान ली। ए बीट सी न्यूट्रल एक्सिस। सर ये न्यूट्रल एक्सिस क्या है, लास्ट क्लास में मैंने बताया था, क्या बताया था, एक सीधी रोड होती है, बिल्कुल होती है, उसकी जो बीच वाली जो एक्सिस होती है, यानी कि जब मुड़ेगी तो बीच में एक लाइन ऐसी भी होगी जिसपे कोई इफेक्ट नहीं देता, तो उस एक्सिस को क्या बोला जाता है, न्यूट्रल एक्सिस। तो ए भी उसकी न्यूट्रल एक्सिस है। एंड ए इज फिक्स्ड एंड लोड W इज सस्पेंडेड एट अनदर एंड B। यानी कि जो ए बी रोड थी उसका ए एंड तो फिक्स कर दिया और जो दूसरा एंड B है उस पर हमने कोई वेट लटका दिया, यानी कि एक कोना तो फिक्स कर दिया और दूसरे पर W वेट लटका दिया मैंने, ठीक। ड्यू टू दिस लोड द एंड B इज डिप्रेस्ड अप टू B डैश। इस वजन की वजह से B खिसक के कहां पहुंच गया, B डैश। सर पल्ले नहीं पड़ा। देखो ये फिगर दिख रही है, यहां मैंने स्पेस छोड़ा हुआ था, ये हमारी कोई दीवार है, टू 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 टू, यो अमिताभ बच्चन वाली दीवार नहीं है, चांद मेरे भीत है। देखो ये कोई रोड थी, ये रही, ठीक है बच्चा। इसकी न्यूट्रल सरफेस कौन सी है, ये A B। अब मैं जब इस पे वेट लटकाऊंगा, यहां पे मैंने कोई वेट लटका दिया, तो ये क्या होगा बच्चा, क्या बोलती पब्लिक, ये नीचे खिसक जाएगी, खिसक गई नीचे। ये B पॉइंट कहां शिफ्ट हो गया, B डैश पर। कहां, B डैश पर। कितनी डिस्टेंस चला, Y। और यहां पे मैंने O मान लिया, ये डिस्टेंस X मान ली। पूरी कितनी थी रोड की लेंथ, L थोड़ा सा क्या बनाता हूं, बड़ा, तो ये क्या होगी, L माइनस एक्स। फिगर तो समझ में आई होगी आपको। अरे मुड़ के नीचे पहुंच गई B पॉइंट से। ये X एक्सिस ऐसे होती है तो मैंने X मान ली, और ऐसे Y एक्सिस होती है तो मैंने Y मान ली। इसमें क्या रॉकेट साइंस लगाया मैंने। अब लेट अस कंसीडर ए सेक्शन O। मैंने ये मान लिया, ये रहा A सेक्शन O ऑफ द बीम एट डिस्टेंस X फ्रॉम A, जो A से X डिस्टेंस पे है।
हैंस द बेंडिंग मोमेंट। तो इस पे क्या लग रहा है बेटा, एक मोमेंट लग रहा है। मोमेंट कैसे सर? अरे जब ये नीचे जाएगी तो इधर की साइड ऊपर को फोर्स लगेगा, तो दो फोर्स लग गए तो क्या जनरेट हो गया, बेंडिंग मोमेंट जनरेट हो गया। तो बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अरे फोर्स इंटू यही तो होता है टॉर्क। अबे बलागुण बल गुना लंबवत दूरी, तो बल तो W है। क्या ये बल W कहां से आया, ये W क्या है, ये W बल फोर्स कहां से आया मेरे चांद। W क्या है, वेट, और वेट क्या होता है, W बराबर mg। आपने ये नहीं पढ़ा F बराबर m में, तो बेटा वेट भी हमारा फोर्स ही होता है। अब ध्यान रखना, वेट का मात्रक यानी कि वजन का बाहर का मात्रक जो होता है वो न्यूटन होता है, क्योंकि वो एक फोर्स है। ध्यान रखना। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बेटा यहाँ के और यहाँ के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, L माइनस एक्स। सो इजी। देखो बड़े सिंपल वे में आपके लिए कराने की कोशिश कर रहा हूं, इस वजह से मैंने पहले थोड़ा सा लिख दिया ताकि लिखने में टाइम वेस्ट ना हो। और कल हमने क्या निकालना था, बेंडिंग मोमेंट निकालना था टॉर्क का, y अपॉन r इक्वल इंटू आई जी क्या था, ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। याद है कुछ सर कब निकाला, अरे बेंडिंग मोमेंट में तो निकाला 1857 की क्रांति के समय है। नहीं नालायको, अभी निकाला मेरे चांद सितारों गुलगुलो रसगुल्लो। यहाँ ये हो गया बेंडिंग मोमेंट और ये हो गया, दोनों बेंडिंग मोमेंट है तो दोनों को मैंने फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इक्वल रख दिया। इक्वल मतलब ये कितना, ये भी बेंडिंग मोमेंट है और ये भी बेंडिंग मोमेंट है, तो दोनों एक ही चीज हुए। तो ये कितना हुआ, W इंटू एल माइनस एक्स इज इक्वल टू ये कितना हुआ, y अपॉन आर इंटू आई जी। यहाँ से मैंने r की वैल्यू निकाल ली। सर क्यों निकाल ली, मेरी इच्छा है, मेरी इच्छा कर ली, मैंने निकाल ली है। देखो ये r डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में पहुंच गया, और ये सारा मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में पहुंच गया। y अपनी जगह, आई जी अपनी जगह, तो r की वैल्यू निकल लिया। ये इक्वेशन नंबर 3। यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि इसे थोड़ी देर में मैं रफ कर दूंगा और आप कहोगे सर आप स्क्रीनशॉट लेने का समय नहीं देते। ले लिया। अब अकॉर्डिंग टू डिफरेंशियल कैलकुलस, जो हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है उसका रेसिप्रोकल मैक्सिमा यानी कि 2 बार डिफरेंशियल के बराबर होता है। सर हाँ, ये कहां से दिमाग की नसें दुखी, ये चीज कहां से लाए बेटा, ये अंडरस्टूड है, ये हमें क्या है पता होना चाहिए, किसके अकॉर्डिंग, डिफरेंशियल कैलकुलस के। सर पेपर में ऐसे लिख देंगे तो क्या मार्क्स मिलेंगे, अगर आप पेपर में ऐसे लिख दोगे तो पूरे मार्क्स मिले हैं, क्योंकि ये ही लॉजिक आपको याद रखने वाला, ये है पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड। इसे लिख दो PTR यानी कि पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड। ये पॉइंट आपको याद रखना है क्या, कि अगर आप रेडियस ऑफ कर्वेचर का रेसिप्रोकल ले लो तो y के 2 बार डिफरेंशियल के इक्वल आता है ये। ठीक, तो यहां मैंने r की वैल्यू रख दी, d2y अपॉन dx स्क्वायर 1 अपॉन r की वैल्यू कितनी थी, y अपॉन w l माइनस एक्स आई जी। सर ये y कौन सा है, ये तो हमें xy वाला है, ये वाला y हो गया, ये तो ये स्मॉल y है भैया, ये तो ये वाला y हो गया। ये वाला y कौन सा, जो कल पढ़े हैं यानी कि लास्ट क्लास में पढ़े हैं उन्हें पता होगा, ये y क्या था, यंग मॉडुलस। क्या था, यंग मॉडुलस था, ये यंग मॉडुलस। तो ये हो गया आपका d2y। अब मुझे y निकालना है, ये वाली वैल्यू निकालनी है, तो y का मैं क्या करूं, 2 बार इंटीग्रल कर दूं। अरे क्या, ये 2 बार डिफरेंशियल ही तो है, और डिफरेंशियल का उल्टा क्या होता है, इंटीग्रेशन। तो d2y अपॉन dx स्क्वायर का इंटीग्रेशन dy बाई dx, w अपॉन y आई जी कॉन्स्टेंट। तो इंटीग्रल किसका होगा, केवल इस वाली टर्म का, क्योंकि इसमें x है l माइनस एक्स का। तो जब मैं इंटीग्रल करूंगा तो l का तो lx माइनस x का x स्क्वायर बाई 2 प्लस c1। अरे ये तो कांस्टेंट y अपॉन w अपॉन y आई जी कांस्टेंट, l का lx माइनस x का x स्क्वायर बाई 2। सर ये कहाँ से आया, अभी बता रहा हूँ, पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लिया। और आपको पता है इंटीग्रल में अपने पास से प्लस कांस्टेंट करते हैं, तो ये मैंने कांस्टेंट अपने पास से प्लस किया हुआ है, लिख लो। अगर मैं इसे बेटा लिख लिख के कराता ना तो ये बहुत ज्यादा टाइम ले लेता, तो इस वजह से मैंने अब लिखना पड़ेगा, तो अब नहीं तो वीडियो पॉज करनी पड़ेगी। तो मैं अब कर लो साथ साथ ही, पहले ये बात समझो ये वाली बात कहाँ से आई। हालांकि जो बच्चे होशियार हैं वे इंटीग्रल खुद ही समझ गए होंगे,
कि ये कैसे हुआ। अरे मैंने आपसे, भाई ठंड है, ठंड में इंक जमी ताली है, इंक जम जाती है। देखो एक चीज़ बताओ, अगर मैं कहा x का इंटीग्रल करो x के रेस्पेक्ट में, तो 1 मान लोगे, पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1। अरे इंटीग्रल यही तो होता है। तो x का इंटीग्रल तो कितना आ गया, x²/2। अगर आपको कुछ भी ना दे, ये बोल दे, तो इसका इंटीग्रल क्या होगा, 1 मान के x नहीं होता, तो l का तो कोई इंटीग्रल होगा नहीं, कांस्टेंट, और यहाँ कुछ नहीं बचा तो x। समझे? नहीं समझे तो क्या करो, चद्दर तानो सो जाओ, तुमसे ना हो पाएगा। अब भैया मुझे C1 की वैल्यू निकालनी है। आपको पता है जब भी हम किसी कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं तो इनिशियल शुरुआत वाली सिचुएशन से निकालते हैं। तो अगर मैं बात करूं, ये भी रफ कर दूं, कैंटिलीवर तू क्या कर रहा है, कैंटारो हैं, इफ x = 0 तो हमारा dy/dx भी 0 होगा। अबे x 0 हो गया, यहां से यहां तक हमारा यही है आ गई, मतलब समझ में नहीं आया। ये x था, ये l - x था, तो मैं जब x को 0 कर दूंगा तो पूरी रोड सीधी बचेगी, तो y भी 0 हो जाएगा, और जब y 0 हो जाएगा तो dy/x भी 0। जब ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो मेरा C1 भी क्या हो गया, 0। हैंस हमारे पास वैल्यू क्या आ गई बच्चा, ये आ गई dy/dx = w/yig lx - x²/2। C1 की वैल्यू 0 होगी। मुझे y निकालना था, तो y निकालने के लिए एक बार और इंटीग्रल कर दूं, तो मैंने वापस से 1 मोर इंटीग्रल किया ऑन इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू x। तो इसका तो केवल y बचेगा, यहाँ ये w/yig मैंने बता दिया, ये तो था y कितना किसका, और ये y है यंग मॉडुलस। तो इसका मतलब क्या, l तो ऐसा ही x का x²/2 - x³/6 है। अब 1/2 तो ऐसा ही, और इसका x⁻³ 2 3 6 प्लस एक कांस्टेंट और प्लस करोगे C2। फिर कहाँ पहुंच जाओ, शुरुआत वाली कंडीशन में, इस वाली पे, इफ x = 0 तो आपका y भी तो 0 होगा, तभी तो dy/dx 0 होता है। तो x भी 0, ये 0, ये 0, ये टर्म 0, इसलिए C2 भी क्या आ गया, 0 आ गया। तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई, ये लो जी, हो गया मेरे पास। कोई रॉकेट साइंस नहीं था, सिंपल सा क्वेश्चन था। सर मैंने कहा हाँ, बुक में तो कुछ और आंसर दिया हुआ है। बेटा बुक में जो आंसर दिया हुआ है वो दिया हुआ है मैक्सिमम डिप्रेशन के लिए। तो मैक्सिमम कब होगा, लो मैं इसे रफ कर दूं। मिनिमम देखो x 0 हो गया था तो y भी 0 हो गया था, यानी कि x के कम से कम होने पे डिप्रेशन भी कम से कम हो रहा। सर हम नहीं समझे। अबे देखो, इतनी छोटी सी रोड में डिप्रेशन ज़्यादा होगा या बड़ी रोड में, यानी कि जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती जाएगी डिप्रेशन भी बढ़ता जाएगा। यानी कि फॉर मैक्सिमम डिप्रेशन के लिए x क्या होना चाहिए, मैक्सिमम, और x की मैक्सिमम लेंथ कितनी थी, l। अबे x को, ये पूरी रोड जो थी इसकी लेंथ l ही तो थी, तो x को खींच के कहां तक ले जा सकते हो, l तक। तो बेटा बुक में इस केस में y को डेल्टा माना गया है, तो आपके पास क्या आ गया, इसमें वैल्यू रख दीजिए। y की जगह तो क्या आ गया, डेल्टा = w/yig है। अब l की जगह, x की जगह l रख दोगे तो क्या हो जाएगा, l² और l कितना, l³/2 लिख लो, चाहे x³/2 लिख लो, जो आपका मन करे वो लिख लो। तो l³/2 माइनस l³/6, ये तो आप अब सोल्व कर सकते हो सर, इजीली कर सकते हैं। w/yig एलसीएम कितना, 6, 2 3 6, 3l³ माइनस, या एक काम करो ना, l³ भी तो कॉमन आ गया, 6 एलसीएम कितना
3 - 1, यही तो बचेगा। तो इक्वल्स टू W/YIG L³ 2/6, 2 से कितनी 3 वेर, तो WL³/3YIG, ये किसकी वैल्यू आ गई, डेल्टा की। लो जी, डेल्टा क्या था पे मैक्सिमम डिप्रेशन, और यानी कि y की मैक्सिमम वैल्यू। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आशा करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं अभी शेड्यूल डाल दूंगा थोड़ी देर में, हम रात को ग्रेविटेशन भी करेंगे। ये वीडियो बहुत लेंथी हो सकती थी, लेकिन हमने शॉर्ट से शॉर्ट में करने की कोशिश की है। तब तक खुश रहिए, गुड लक, जय हिंद, जय भारत, मुस्कुराते रहिए।